सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम अंदर से न जाने कुछ खोजते रहते हैं। संतोष हमारे अंदर नहीं और कोई भी चीज बर्दाश्त करने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। माफ करिए, मैं नेपाली भाषा नहीं जानती हूँ और मुझे अनेक देशों में जाना पड़ता है। कम से कम नेपाल में मैं हिंदी में बोल सकती हूँ। तो ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये असंतोष, ये तकलीफें, ये परेशानियां, चिंता, ये क्यों है? इसका कारण हमारा मन है। और ये जो मन जिसे हम कहते हैं, ये हमने ही बनाई हुई एक संस्था है। ये संस्था हमने दो प्रतिक्रियाओं से बनाई है। एक तो हमारे अंदर जब अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार के कारण हम प्रतिक्रिया करते हैं। कोई हमारा अपमान करे या किसी पर हमें गुस्सा हो या हम किसी को नाश करना चाहें, इस सब चीजों से एक हमारे अंदर विचारों का बड़ा भारी तूफान उठ जाता है और उसी के बुलबुले तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे संस्कारों से। सुसंस्कार कम है, कुसंस्कार ज्यादा। उन संस्कारों के कारण भी हमारे अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक विचार इकट्ठे हो जाते हैं और ये सारे विचार इकट्ठे होकर एक मन नाम की संस्था हमारे अंदर बना देती है और उसी के सहारे हम चलते हैं, उसी की हम गुलामी करते हैं। जिस प्रकार अब हमने घड़ी बनाई और हम घड़ी की गुलामी करते हैं। हम घड़ी की गुलामी करते हैं और उस गुलामी के सहारे हम बंधे चले जाते हैं। हमने कंप्यूटर बनाया, अब उसकी गुलामी करते हैं। इसी प्रकार हमने ये मन बनाया है और इसी की हम गुलामी करते हैं। ये तो कॉमन चले जा रहे हैं। अब इस गुलामी में हम समझ नहीं पाते कि जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे हम दूर रह जाते हैं। इसी तरह से इस मन से परे जाना चाहिए। जब तक हम इस मन से परे नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर, मन के अंदर किसी भी प्रकार की शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। और उसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी है, जिसकी जागृति से हम उस मन को लांघकर और चारों तरफ व्यापी हुई इस परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हर एक चीज का मार्केट होता है, उसी तरह कुंडलिनी का भी मार्केट हर जगह, या नेपाल में तो बहुत है। इसका आप मार्केट नहीं कर सकते। ये एक जीवन प्रक्रिया है, इसे आप बेच नहीं सकते। जैसे जमीन में एक बीज लगाने से वो अपने आप स्फुरित होता है, उसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी भी अंकुरित होती है अपने आप, सहज। उसके लिए कुछ करना नहीं होता। उसके लिए पैसा तो छोड़िए, कोई व्यर्थ का सायास भी नहीं करना पड़ता। घर छोड़ो, संन्यास लो, फलाना करो, ढिकाना करो, तपस्या करो आदि कोई चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि
इस कलयुग में किसी के पास इतना समय भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये सब चीज आप कर चुके पिछले जन्म में, अब इस जन्म में आपको पाने का, और ये पाने के लिए आप यहाँ आए हैं, और ये पाना बहुत ही सहज और सुलभ है। पहले तो जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके हाथ से चैतन्य की लहरियां बहने लगती है, जो चारों तरफ फैली हुई जो शक्ति है जिसको आज तक आप सुनते आए हैं, वो शक्ति आपके अंदर से बहने लगती है और आपको ये महसूस होती है, आपको प्रतीत होता है कि ये कुंडलिनी की शक्ति जागृत हो गई है और हमारे हाथ से बह रही। और जब ये शक्ति आपके हाथ से बहने लगती है तो आप वास्तविक में शक्तिशाली होते हैं। कोई पैसे से या मगरूरी से शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली होता है ये अंदर की शक्ति, और ये अंदर की शक्ति जब तक हमारे अंदर जागरूक नहीं होगी, हम कभी शक्तिशाली समर्थ नहीं हो सकते। अब ये शक्ति आप सबके अंदर है, और इस शक्ति का लाभ उठाना ये आपका आज का परम कर्तव्य है। अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो इसका जो कुछ भी मूलभूत सवाल होगा वो ये कि क्यों नहीं उठाया आपने, क्योंकि ये आवश्यक है। हर एक धर्म में बताया है कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए। वो जन्म जिसे हम पुनरुज्जीवन कहते हैं, जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहिए। पर उसे लोग अगर सोचे कि काली विद्या से प्राप्त करें तो वो बड़ी गलतफहमी में है। उल्टे काली विद्या में जाने से बहुत नुकसान होते हैं, बहुत तकलीफें हो जाती हैं। और मैंने देखा है कि नेपाल में तो बहुत फैली काली विद्या, इससे कोई फायदा नहीं होता। उल्टे आपके पैसे चले जाते हैं और आपको कोई न कोई बीमारियां लग जाती हैं। बहुत जरूरी है कि आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। इसके प्रकाश में आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, लेकिन इसके प्रकाश में आपको केवल सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, वो पता होगा। आपके उंगलियों पर आप जान सकते। सहयोग से हजारों लोगों की तंदुरुस्ती ठीक हो गई। बहुत सारी बीमारियां भाग खड़ी हुई। कैंसर जैसी बीमारी लोगों की ठीक हुई। उसमें कोई पैसा देने का नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने का नहीं, आप अपनी ही शक्ति से इसे ठीक कर सकते हैं। इसको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब इतना आसान है तो इसे क्यों न प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की आपको अगर दुविधा है, जैसे समझ लो आपके बच्चे पढ़ने लिखने में ठीक नहीं चल रहे हैं, कुंडलिनी के जागरण से मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में फर्स्ट आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो मस्तिष्क की शक्ति है वो न जाने 1000 गुना बढ़ जाती है। मनुष्य जो है असल में चरित्रवान और धार्मिक होता है, असल में, नकली नहीं। नहीं तो सवेरे जाओ मंदिर में और शाम को और सबको मारो पीटो करो। वास्तविक में धार्मिक वो अंदर से हो जाता है। और ये धर्म जो है सारे विश्व में एक ही धर्म है, और वो धर्म है प्यार का, प्रेम का, करुणा का। आज तक हमने प्रेम की शक्ति को कभी भी उपयोग में नहीं लाया, इसलिए सारे प्रश्न खड़े हुए। इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर जब हम जागरूक कर लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हम कितने वैभवशाली, और हमारे अंदर न जाने हजारों तरह की शक्तियां संचरित होती हैं। जैसे आप दूसरों को भी जागृति दे सकते हैं, दूसरों को भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, दूसरों का भी आप भला कर सकते हैं और उनको शांति दे सकते हैं। इसको कुछ ज्यादा सीखना नहीं पड़ता। 1 महीने के अंदर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप सब कुछ जानते हैं, जो कुछ आपको करना है और जो चीज आपको उपयोग में लाना है। उस वक्त कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये करो या वो करो।
हमने देखा है विदेश में एक रात में लोगों ने ड्रग लेना छोड़ दिया। आज जागृति हुई, कल से ड्रग छूट गया, क्योंकि उस प्रकाश में आप देखते हैं कौन सी चीज आपके लिए नाशवंत है और कौन सी चीज आपके लिए समर्थक है, और आप छोड़ देते हैं फौरन उस चीज को जो आपकी नाशवंत है, क्योंकि आप समर्थ भी हैं। बहुत से लोग छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ नहीं सकते, पर इसके बाद ये शक्ति आपके अंदर प्रकट होती है और उसके कारण आप उसे एकदम छोड़ देते। तीसरी बात जो है कि जो आपका चित्त है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, उसकी चल बिचल खत्म हो जाती है। एक तो आप शांति में जाके बैठ जाते हैं और शांति में आप एक साक्षी स्वरूप होकर सारे संसार की और एक नाटक की दृष्टि से, जैसे कोई नाटक हो रहा है और ये नाटक देखने में आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आपके अपने स्वयं जीवन के जो प्रश्न हैं उसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रश्नों से बाहर निकल आए। इस प्रकार अनेक विध इसके लाभ हैं, क्योंकि आप एक महान ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं और ये परिवर्तन होना जरूरी है। इस परिवर्तन से सब तरह से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। बहुतों को तो संसार में आर्थिक समस्या बहुत है, आर्थिक समस्या के मारे परेशान है। जिनकी आर्थिक दशा ठीक है वो भी परेशान है, जिनकी नहीं है वो भी परेशान। इसका कारण ये है कि आर्थिक व्यवस्था का जो स्रोत है वो हमारे अंदर लक्ष्मी का स्थान है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। वो लक्ष्मी का जब चक्र जागृत होता है और स्वच्छ हो जाता है और पूरी तरह से प्लावित होता है कुंडलिनी से, तो आपको लक्ष्मी का भी प्रसाद बहुत मिलता है। अनेक तरह के इस तरह के जो कार्य हैं अलग अलग चक्रों पे कार्य करते हैं और उस चक्रों पे वो आपको पूरी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व दे देते हैं। इस चीज को देखते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि ये मौका कितना पवित्रपूर्ण है और कितना इसमें महत्व है कि इस बार आपको आत्म साक्षात्कार लेने से चूकना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज है इसे प्राप्त करें और इसे प्राप्त करके आपको जो लाभ होगा वो अनेक हो। आपका चित्त स्वयं जहां जाएगा वहीं कार्यान्वित होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता, उनको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कि हम ये सब कर सकते हैं। अगर अपने ऊपर जरा सा भी विश्वास हो तो ये कार्य पूर्णतया हो सकता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी चीज की थकान नहीं होती। आपकी उम्र जो है जैसे कि वैसे ठहर जाती और कितना भी कार्य करो तो भी ऐसा लगता नहीं कि आपने बड़ा काम किया, आपने बड़ी मेहनत करी। और बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे प्रसाद रूपेण हर तरह के प्रसाद आपको मिलते हैं। ये सब चीजें अनुभव करने की है, पर इसके लिए लोग चाहिए विशेष। ये इसको कहते हैं मराठी में हमारे कहते हैं पाहिजे जातीचे, उसकी जात होनी चाहिए। इससे ब्राह्मण मुसलमान हिंदू से कुछ नहीं होता, शूद्र से कुछ नहीं होता। अंदर से जिस आदमी में ये जात होगी, जिसमें ये समझ होगी, ताकत होगी, वही इसे संभाल पाता है और इसमें उतरता है। पर हमने तो देखा कि सर्वसाधारण लोग भी सहयोग में उतर जाते हैं। देहातों में भी सहयोग बहुत फैल गया है, हर जगह फैल गया है। हिंदुस्तान में तो बहुत है, पर कहीं अधिक आप देखिए रशिया में, ऑस्ट्रिया में, हर जगह सहयोग फैल गया। तो इस प्रकार आप लोगों को भी इसे प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आपको पैसा वैसा कुछ देने का नहीं, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है आपकी क्रांति के। आज आप इंसान बने, इंसान से आपको अब आत्मा स्वरूप होना है। यही सत्य है कि आप ये शरीर, मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधि नहीं, किंतु आप साक्षात शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप में आपको उतरना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की प्रेम शक्ति हमारे लिए लालायित है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो और हमारी एकाकारिता उस प्रेम शक्ति से हो।
ये कहने को तो बहुत है और उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतनी विनती करूंगी कि जिन लोगों को आज जागृति हो जाए उनको ये सोचना चाहिए कि वो अंकुरित हो गए, और अगर इसके वृक्ष बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा, अपनी ओर देखना होगा, और उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपने लिए भी निकालना चाहिए, और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी कोई पैसा ऐसा देने का नहीं, कुछ पैसा नहीं। वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई सा रंग, कोई चीज, उसका फर्क नहीं। आप इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति है, इसे आप सब लोग प्राप्त करें। आप सबको अनंत आशीर्वाद। तो आधे से ज्यादा लोग उससे भाग रहे थे। सब आधे लोग इसलिए नहीं थे कि काम से सुन सकते, चले क्यों गए? थोड़ा बस की काम था। हाँ, बस को तो टाइम है अभी 6 बजे। जय श्री माता जी। कार्यक्रम अब कुंडलिनी जागरण को कार्यक्रम शुरू हो। 10 मिनट लगेंगे। अब 10 मिनट और बैठिए। जब आए हैं तो हर बार पता नहीं क्या नेपाल में हो जाता है, लोग भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। यहाँ के आधे लोग उठ के भागना लग जाते हैं। इतनी क्या बस की गुलामी करना है? आप लोग अगर पार हो जाए तो बस खड़ी रह जाएगी। आप आपके लिए समय निकाल के हम आए, लेकिन आप लोगों को तो समय ही नहीं है। जरा आप सब लोग बैठ जाएं तो जागृति जल्दी हो जाएगी। कृपया इस तरफ आके बैठ जाए, जहाँ भी आप बैठ जाए। कृपया सबैजना शान्तिपूर्वक बस्नुहोस्। श्री माताजीबाट कुण्डलिनी जागरणको क्रिया हुँदैछ। जुत्ता छ भने जुत्ता खोलेर शान्तिपूर्वक राम्ररी स्थिर भएर बस्नुहोस्। सुरु गर्दै हुनुहुन्छ परम पूज्य श्री माताजीले। सब बैठ जाए। ये धरती माता बहुत पवित्र है, इस पे बैठने से बहुत लाभ हो गया। आप कृपया बैठ जाइए और इधर उधर चलिए मत। कृपया बैठ जाइए। इधर बहुत से लोग खड़े हैं, आप बेटे बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं पता नहीं। डिसिप्लिन है ही नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं। आप अगर बैठेंगे नहीं तो आपकी जागृति मुश्किल है। फिर आप कहेंगे हमारी जागृति नहीं हुई। इसलिए आप बैठ जाइए ना। वो पर्दा हटा दीजिए। चलो, वो पर्दे पे लदे जा रहे हैं। आप नजदीक बैठे या दूर बैठे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ लोग सोचते हैं कि नजदीक बैठने से पार हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। आप कहीं भी बैठिए, आप कहीं भी बैठिए, ये कार्य हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप इधर बैठिए। खड़े रहने से जरा मुश्किल है। उसको हटा दीजिए तो बस ठीक है। अब शांति पूर्वक सब लोग बैठ जाए और सब लोग मन में विश्वास रखें
कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी है, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है, तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियां हो जाती, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया उस वक्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक्त गलती उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ करें या नहीं करें। आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी जरूरत है। आपके लिए तो कुछ मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेपाल देश तो ऐसे ही बड़ा पवित्र देश है। यहाँ अनेक अवतरण हुए हैं और बड़ा माना हुआ देश है। इस देश के लोगों को तो बिल्कुल चिंता करनी नहीं चाहिए। बस से अगर काली विद्या नहीं आती तो आपके अंदर ये जो गरीबी आई है ये नहीं आती। इस काली विद्या के कारण सारी तरह की तकलीफें और गरीबी आ गई है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रहते हैं। तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत, और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से, इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई जरूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें, और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालू कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे, और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या चैतन्य का प्रवाह, आप ही के सर से आ रहा है क्या? अब शंका मत करिए ठंडा या गर्म। अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नजदीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर
अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करें। ये पशुपतिनाथ की जगह है, वो तो सबको क्षमा कर देते हैं, फिर आप कौन ऐसे हुए कि आपको क्षमा नहीं करेंगे? अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर, सब लोग करें और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ। अब आप लोग दोनों हाथ सर के तक और आकाश के देखिए, कितना सुंदर आकाश रंग रहा है। देखिए कितना सुंदर आकाश का रंग, इस वक्त होता नहीं, कितना सुंदर रंग है। और एक प्रश्न पूछे, 3 बार एक प्रश्न पूछे कि माँ क्या ये परम चैतन्य है, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। आकाश का रंग देखो बहुत सुंदर है। अब हाथ नीचे रखिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाए। मेरी ओर देखें, विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज यहाँ जल्दी होती है। अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। आप में से जिन लोगों को हाथ में, माने उंगलियों में, तलुए में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सब लोग अपने हाथ ऊपर करें। जरा लाइट उधर दीजिए, जरा उधर लाइट दीजिए प्लीज। देखिए, इतने थोड़े से समय में सारे नेपाल के साधक लोग पार हो गए। आप सबको अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। ये सिर्फ नेपाल में ही हो सकता, हिंदुस्तान में हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। और जगह तो घंटों मुझे मेहनत करनी पड़ती, पर जो चीज आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते हैं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हजारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। अगले वक्त मैं सोचती हूँ कि इतवार के रोज अगर दिन में प्रोग्राम रखा जाए तो अच्छा रहेगा, तो फिर आप लोग बस के लिए भागेंगे नहीं। बहरहाल जो भाग गए हैं उनको कह देना कि आपने इसे प्राप्त किया और वो भी इसे प्राप्त करें। वैसे यहाँ हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ जाएं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सालस। अब आप इसे कहते हैं कि संत हो गए, सूफी हो गए,
कुछ छोड़ने का नहीं, अंदर से सब चीज छूट करके एक सुंदर व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाए। आप सबको